याद रखना मोटू पतलू, लेट नहीं होना। 1 मिनट भी लेट हुए तो मैं नौकरी से निकाल दूंगा। यस सर। मैं बहुत खराब आदमी हूँ। यस सर। क्या मैं खराब आदमी हूँ? यस सर। नो सर, आप तो बहुत अच्छे आदमी हैं सर। हाँ सर। हाँ, और मुझे लेट आने वाले आदमी बिल्कुल पसंद नहीं। कल से बिल्कुल टाइम पर ड्यूटी पर आना, लेट बिल्कुल नहीं होना। यस सर। अरे अभी ड्यूटी ज्वाइन भी नहीं की और बॉस ने हमें डांटना शुरू कर दिया। हाँ। नौकरी करनी है तो बॉस की तो सुननी ही पड़ेगी। अरे बड़े भैया, हमें कल से ड्यूटी पे जाना है और हमारा बॉस बहुत ही सख्त है, तो ऐसी कोई घड़ी दो जो हमें टाइम पर जगा दे प्लीज। मोटू मेरे भाई, मेरी यार कसम मेरी मरीजों की, मैं तुम्हें ऐसी घड़ी देता हूँ जिसका अलार्म सिर्फ एक बार बोल देने से ही अलार्म लग जाएगा। ये लो यार। ओ यार हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान देना, इसका अलार्म जो लगाएगा वही बंद करेगा। अगर किसी दूसरे ने बंद किया तो ये घड़ी उसे अलार्म बजा बजा के बहुत परेशान करेगी यार, उसका जीना मुश्किल कर देगी। और एक बात ये भी है, फिर ये घड़ी उसी को दिखेगी जिसे ये घड़ी परेशान कर रही है और उसी को सुनाई भी देगी यार। हाँ। ओके डॉक्टर झटका, कोई बात नहीं। सुबह 5 बजे जगा देना। नींद खराब कर दी। अरे तुमने ये क्या किया मोटू? घड़ी तुमने क्यों बंद कर दी? डॉक्टर झटका ने क्या कहा था कि अलार्म जो लगाएगा उसे ही बंद करना होगा। अगर दूसरा बंद करेगा तो ये घड़ी उसका जीना मुश्किल कर देगी। अब पता नहीं ये घड़ी तुम्हारे साथ क्या करेगी मोटू। अरे क्या फर्क पड़ता है पतलू, एक घड़ी मेरा क्या कर लेगी। चलो जल्दी तैयार होकर निकलते हैं। हाँ। अरे हट जाओ, हट जाओ। अरे हट ना रे, हट जा। चुप हो जा। अरे मुझे तैयार होने दे, चुप हो जाओ। अरे पतलू, ये घड़ी तो मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही है। मेरे कानों में जोर जोर से बज रही है ट्रिंग ट्रिंग। अरे मोटू भागो, जल्दी ऑफिस चलते हैं। लगता है मोटू की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ। अरे मोटू, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे पत्थर मारा। सॉरी बड़े भैया, सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। तुम्हारी खैर नहीं। बॉक्सर भैया, आप नहीं समझोगे, वो एक घड़ी को मार रहा है जो उसे परेशान कर रही है। अच्छा, मैं नहीं समझूंगा। इधर कहाँ है घड़ी? अरे मुझे पीटने के बहाने ढूंढ रहा है। अब मैं तुझे समझाता हूँ। अभी जा रहा हूँ। परेशान कर रखा है। अरे किसने परेशान कर दिया मोटू भाया? अरे हट जा मेरी अम्मा, रुक जाओ। सॉरी मेरी गलती हो गई। अरे ये क्या हो रहा है पतलू भाया? मोटू पागल तो नहीं हो गया? कुछ मत पूछो चाय वाले भैया, कुछ मत पूछो। जल्दी से समोसे दो और निकलने दो, ऑफिस के लिए देर हो रही है।
तुम लोग लेट हुए। नहीं नहीं बॉस, हम लोग बिल्कुल राइट टाइम पे हैं। आप घड़ी देख लीजिए। हाँ, मुझे 1 मिनट का भी लेट पसंद नहीं। चुप रहो। तुमने मुझे चुप रहो कहा? नहीं नहीं, आपको नहीं, मुझे कहा है। तुम्हें कैसे कह सकता है? तुम तो कुछ बोले ही नहीं। नहीं नहीं, वो मैं बीच में बोलने वाला था ना, तो बोलने से पहले ही मोटू ने मुझे डांट दिया। हाँ ठीक है, लेकिन याद रखना, मेरे एक बार कहे को 100 बार कहा समझना, वरना मैं फौरन नौकरी से निकाल दूंगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। चुप करो वरना मैं तुम्हें उठाकर पटक दूंगा। तुम मुझे उठाकर पटक दोगे? नहीं नहीं, आपको नहीं, आपको बिल्कुल नहीं। तुम मुझे ही बोल रहे थे तुम। मैं तुम्हें अभी नौकरी से निकालता हूँ। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मोटू, ऐसा मत करो मोटू। सिक्योरिटी! मोटू पतलू को उठाओ और बाहर फेंक दो। अरे पतलू, हमारी नौकरी चली गई। अरे नौकरी गई सो गई, लेकिन अब हमें इस घड़ी का कुछ ना कुछ इंतजाम करना ही पड़ेगा। फौरन चुप हो जाओ। अरे तुम्हारी वजह से हमारी नौकरी चली गई। अच्छा चलो, थोड़ी देर के लिए शांति तो मिली। अरे भाग जा वरना तेरी खैर नहीं। थैंक यू मोटू, थैंक यू। अरे मोटू पतलू, ये तुमने क्या किया? जॉन को भगा दिया। मैं कितने मुश्किल से उसे गांठ लगाकर पकड़ने वाला था। अरे चिंगम सर, ये सब डॉक्टर झटका की दी हुई अलार्म घड़ी की वजह से हो रहा है। वो हमें बार बार परेशान कर रही है। घड़ी? कौन सी घड़ी? किधर है घड़ी? घड़ी 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 घड़ी। मैं उसको अभी पकड़ के हवालात में डाल दूंगा। तो नेम इज चिंगम, इंस्पेक्टर चिंगम। और चिंगम के चंगुल से बचना ये इम्पॉसिबल। बोले तो ये इम्पॉसिबल। सर, वो घड़ी आपको दिखाई नहीं देगी, वो सिर्फ मुझे दिखाई देगी। मुझे उल्लू समझता है, चिंगम को उल्लू। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें हवालात में डालूंगा। मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। डॉक्टर झटका, कुछ करो, घड़ी ने तो जीना मुश्किल कर दिया है। और पतलू मेरे भाई, मेरे यार, जब तक उस घड़ी में बैटरी है मैं कुछ भी नहीं कर सकता यार, कुछ नहीं। हाँ, बैटरी खत्म होते ही वो घड़ी बंद हो जाएगी यार, पक्का। अरे पतलू, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जल्दी, कुछ सोचो। आइडिया, चलो घड़ी की दुकान में चलते हैं। हो सकता है ये उन घड़ियों को देखकर उनके साथ शामिल होकर वहीं रुक जाए। मैं तो पहले एक से परेशान था, अब तो ये सब इसके साथ मिल गई है। तो अब तो एक ही आइडिया है, समोसे खाओ और घड़ियों को दे दनादन शुरू हो जाओ। तब तक मैं डॉक्टर झटका से बात करता हूँ। डॉक्टर झटका, जल्दी से एक बड़ा सा मैग्नेट ले आओ।
जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। तो चलो बेस्ट फ्रेंड कंपटीशन में नाम लिखा के आते हैं। रुको भाई, जरा ये जोक पढ़ लूं। अरे कितना फनी जोक भेजा है। पता नहीं तुम इतने सारे दोस्त कैसे बना लेते हो। तुम्हारे कितने दोस्त हैं? तुम्हारे मोबाइल पे कोई ना कोई मैसेज आता ही रहता है, मुझे नहीं। पतलू दुखी हो गया। क्यों ना हो, बेचारे का कोई दोस्त नहीं है, कोई फैन नहीं है। मैं उसे खुश कर देता हूँ, लेकिन कैसे? हाँ, उसका फैन बनके उसे एक चिट्ठी लिखता हूँ। अरे किसे चिट्ठी लिख रहे हो? वो मैं खुद को लिख रहा हूँ। अच्छा, खुद को लिख रहे हो? ये मुझसे कुछ छुपा रहा है। जरूर किसी दोस्त या फैन को लिख रहा होगा। मेरे प्यारे दोस्त, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ और चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मेरे महल में आकर रहो। अपना टूटा फूटा घर छोड़ दो, अपने बेकार दोस्त को भी छोड़ दो। यहाँ महल में तुम्हें सब कुछ मिलेगा। तुम्हारा अपना नाम क्या लिखूं? अरे पप्पू डेंजर को बेस्ट बिल्डर का अवार्ड मिला। पप्पू डेंजर लिख देता हूँ। मोटू फुरफुरी नगर, चाय वाले की दुकान के पास। आहा चिंगम सर, आप बिल्कुल मौके से मिल गए। सर ये चिट्ठी प्लीज पोस्ट कर दो। ओके ओके, मैं कमलपुर जा रहा हूँ, वहाँ से ये चिट्ठी पोस्ट कर दूंगा। पतलू भैया, ये लो मोटू की चिट्ठी। अब मोटू को चिट्ठियाँ भी आने लगी हैं। मोटू भी किसी को चिट्ठी लिख रहा था और मुझसे छुपा भी रहा था। मेरे प्यारे दोस्त, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ और चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मेरे महल में आकर रहो। भैया, तुम्हारे महल में मैं क्यों जाऊँ? आगे लिखा है, अपना टूटा फूटा घर छोड़ दो। अरे टूटा फूटा है लेकिन मेरा है। अपने बेकार दोस्त को छोड़ दो। अरे दोस्त दोस्त होते हैं, बेकार या काम के नहीं। तुमने गलत लिखा है। जिसने भी चिट्ठी लिखी है, तुमने गलत लिखा है। भाई, यहाँ पप्पू डेंजर कौन है और कहाँ रहता है? ओ, वहाँ जो बड़ा सा महल है ना, उसी का है। थैंक यू भाई। यहाँ पप्पू डेंजर कौन है? ए मैं हूँ रे, काय को? टच नहीं करने, टच नहीं करने का। कभी मेरे दोस्त को मुझसे अलग करने की कोशिश की या सोचा भी तो देख लेना मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा। रुक जाओ, पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई पप्पू डेंजर को पीट जाए। सोचना पड़ेगा। पतलू, अब तुम एक चिट्ठी लिखकर मोटू के मन में जलन पैदा करो। उसे बता दो कि पप्पू डेंजर तुमको अपने साथ रहने के लिए महल में बुला रहा है। बस मोटू ये पढ़ के पप्पू से गुस्सा हो जाएगा और उसके पास कभी नहीं जाएगा। फिर तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ ही रहेगा। हाँ, ऐसा ही करूँगा, ऐसा ही करूँगा। अभी लिखता हूँ चिट्ठी। मोटू भैया, तुम्हारी चिट्ठी, ये लो। अरे पतलू, पतलू, तुम्हारी चिट्ठी आई है। ये मेरी लिखावट तो नहीं लग रही। फिर किसने लिखी चिट्ठी? खोल के देखता हूँ। मेरे प्यारे दोस्त, पप्पू डेंजर। अरे ये क्या? यहाँ तो सचमुच पप्पू डेंजर पतलू को ले जाना चाहता है। नहीं! यहाँ पप्पू डेंजर कौन है? ए मैं हूँ रे, कोई प्रॉब्लम है क्या? रुक जा। अरे मारने का नहीं। मेरे दोस्त से दूर रहना वरना मैं फिर ये नहीं नहीं है, रुक जाओ।
सोचना पड़ेगा ये दूसरी बार भी कोई पप्पू डेंजर को कैसे धो गया। बॉस, तीसरी बार हम ऐसे चुपचाप देखते नहीं रहेंगे। तुम लोग तैयार रहने का क्या? पतलू क्या बात है? वो कमलपुर का पप्पू डेंजर मोटू को मुझसे अलग करना चाहता है। पतलू, why fear? When Chingam is here, मैं अब भी यूं गया और उस पप्पू डेंजर को यूं घसीट के लाया। पप्पू डेंजर पतलू को मुझसे अलग करना चाहता है। तो मेरे यार, मेरे भाई, मत रो यार, मत रो। अब रोने की बारी तो उसकी है। अब देखना ये झटका उसे कैसे झटका देता है यार। उसका इतना हिम्मत कि हमारा दोस्त को रुलाएगा। हम उसको नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। वो कमलपुर का पप्पू डेंजर मोटू पतलू को अलग करना चाह रहा है। क्यों ना हम चल के उसे सबक सिखाएं? चिकम सर मेरे यार, हम भी उसे मजा चखाने के लिए ही तो जा रहे हैं। चलो। इतना डेंजर अटैक ये जरूर पप्पू डेंजर ने ही किया होगा। आपको किधर उड़ा रहा है? डॉक्टर झांका मेरे भाई, मेरे यार, पप्पू ने हमें बुरी तरह से धो डाला यार। क्या पप्पू डेंजर की ये मजाल? मैं अभी आया। मैं भी आता हूँ। पप्पू डेंजर कहाँ छुपे हो? हिम्मत है तो सामने आओ। अटैक! ये बचने ना पाए क्या? आ जाओ, आ जाओ। अभी अभी गर्मा गर्म समोसे खा कर आया हूँ। ये लो, ये लो। मेरे बड़े भैया छटका और मेरे दोस्त खसीटा राम को मारा। बहुत बुरा किया। ये लो इनाम, ये लो, और लो, ये भी लो, और लो, और दो। हम दोनों ही पप्पू डेंजर को इस तरह मार रहे हैं तो वो दोस्त किसका है? हम दोनों ही पप्पू डेंजर को इस तरह मार रहे हैं तो वो दोस्त किसका है? ये दोस्त किसका है? तुम्हारा है? नहीं, तुम्हारा है। ए पप्पू डेंजर, तुम किसके दोस्त हो? अरे मैं किसी का दोस्त नहीं रे, पर ये तो बता दो, बार बार तुम दोनों मुझे पीट काहे को जाते हो? तुमने मोटू को चिट्ठी लिखकर अपने यहाँ नहीं बुलाया था? मैं किसी मोटू को जानता नहीं, मैंने कोई चिट्ठी भी नहीं लिखी। अब समझा। दरअसल हुआ यूं कि समझ गया। ओ, तो ये बात है। चलो अब तुम दोनों मुझे तो नहीं मारोगे, लेकिन मेरा बदला अभी बाकी है। अटैक! बेस्ट फ्रेंड कंपटीशन के विजेता हैं हम हैं बेस्ट फ्रेंड। हमें मिलना चाहिए फर्स्ट प्राइज। हम हैं बेस्ट फ्रेंड। अब हमारी बारी है। अरे अब मेरी बारी है। ए, मोटू पतलू, स्टेज पे तो आओ मेरे भाइयों। इस कॉन्टेस्ट में बेस्ट फ्रेंड का अवार्ड मोटू पतलू को दिया जाता है। मोटू पतलू, अरे तुम दोनों जैसा दोस्त मिलना मुश्किल है। भाइयों,
आज के बाद आप लोगों को नल वल के खराब होने पर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि अभी से ही हम मुहूर्त के तुरंत बाद से अपना प्लम्बिंग का काम शुरू कर देंगे। अरे मोटू पतलू, मेरा नल खराब है, चलकर जरा उसे ठीक कर दो। मैं तब तक चाय नाश्ता करके आता हूँ। जय हो! अरे वाह, मुहूर्त के दिन ही काम मिल गया। आज का दिन तो बहुत ही लकी है। अरे ये तो खुल ही नहीं रहा है। अरे पतलू, वर्षों का पुराना जाम पाइप लग रहा है, फिर भी खोलना तो पड़ेगा ही। चलो फिर से जोर लगाते हैं। अरे ये पाइप तो बिल्कुल ही खराब है, इसमें तो जंग लगा हुआ है। चलो बॉक्सर से पूछते हैं इसे बदल दे या नहीं। ओए, इतनी जल्दी मेरा काम हो गया क्या? अरे नहीं बॉक्सर भैया, काम अभी बाकी है। हम तो आपको ये बताने आए थे कि ये पाइप बिल्कुल खराब हो गया है। अगर इस पाइप को आप ठोक पीट कर वापस भी लगाएंगे तो भी ये फिर से प्रॉब्लम करेगा, फिर आपको हमें बुलाना पड़ेगा, फिर से खर्चा आएगा। तो ऐसा कीजिए कि आप इस पाइप को बदलवा लीजिए। अरे तो जाकर बदलो ना, दूसरा लेकर लगा दो। यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? इस पाइप को खोलने से पहले तुमने ऊपर का पानी तो बंद किया था ना? बोलो ना। पापा! ओए! तुमने मेरा सब बर्बाद कर दिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ओए! अरे क्या कर रहे हो? तैर रहा हूँ, पानी में तैरा ही जाता है ना। अरे क्या बेवकूफी है, क्या यहाँ तैरने लायक पानी भी है? फौरन उठकर भागो, वरना वो बॉक्सर हमें मार मार के पानी पानी कर देगा। चाय वाले भैया, जरा जल्दी से गर्मा गर्म समोसे खिला दो। अरे माँ मोटू, इतनी जल्दी जल्दी क्यों खा रहे हो? बॉक्सर का काम खत्म कर दिया ना। हेलो सर, नल में पानी नहीं आ रहे, कैदियों के पीने के लिए बिल्कुल पानी नहीं है। लगता है कहीं से पाइप जाम हो गया है, प्लम्बर भेजिए ना। ओके, मैं अब भी मोटू पतलू को भेजता हूँ। मोटू पतलू, तुम पुलिस स्टेशन चले जाओ, उधर जेल वाले पाइप में प्रॉब्लम है। अरे बॉक्सर भाया, कहीं से चोरी करके भागे हो क्या? अयो माँ, तो जरूर तुमको डॉगीज ने कद्देड़ा होगा। या तो तुम्हारी पूंछ में किसी ने आग लगा दी है जो इतनी तेज भागते चले जा रहे हो। ओए चुप करो, मैं मोटू पतलू को ढूंढ रहा हूँ। अरे उन्होंने मेरा पूरा घर पानी पानी कर दिया, तालाब बना दिया। वो प्लम्बर नहीं, तमाशा है तमाशा। अरे माँ, मैंने ये क्या किया? मैंने तो मोटू पतलू को काम करने के लिए भेज दिया। अरे माँ! अरे तो उन्हें जाकर रोको। चलो मैं भी चलता हूँ। अरे माँ! मोटू, लगता है जल्दी से जल्दी ये सारे पाइप ही बदलने पड़ेंगे। ओके, मैं नए पाइप अभी लेके आता हूँ।
पतलू अब क्या करें? आइडिया, एक काम करते हैं, अरे जल्दी बोलो क्या? भागो! आपको प्लम्बर चाहिए क्या? नहीं चाहिए, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। मोटू, लगता है सब लोगों को हमारे काम के बारे में पता चल गया है कि हम कितने अच्छे प्लम्बर हैं। अब हमें यहाँ कोई भी काम नहीं देगा। हेलो मोटू पतलू, मैं विराट बोल रहा हूँ पुरपुरी नगर डैम के ऑफिस से। हमारे ऑफिस में जिस पाइप से डैम का पानी आता था, लगता है वो पाइप खराब हो गया है। क्या आप ठीक कर देंगे? अरे बिल्कुल कर देंगे, हमने अच्छों को ठीक किया है। मेरा मतलब है कि हमने खराब से खराब पाइप को भी ठीक कर दिया है। अभी आते हैं। हाँ, ये पाइप जुड़ा है ऑफिस से। अब इसी को चलकर देखते हैं। ये नहीं। मोटू, इस बार कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। अरे लो, खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। जब ये हैंडल ही बंद है तो पानी आगे जाएगा कैसे? अरे मोटू पतलू, ये क्या कर दिया आप लोगों ने? अरे ठीक कर दिया बड़े भैया, ठीक कर दिया। हैंडल लॉक था, हमने खोल दिया। अब आपके पाइप से बराबर पानी आएगा, एकदम। पानी आएगा नहीं, चला गया। नीचे उतरो तुम लोग। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? अरे बड़े भैया, यहाँ पानी है ही कहाँ? सब बाहर जो निकाल दिया तुमने। पकड़ो इन्हें। चलो, भागने न पाए। हाँ पकड़ो, पकड़ो, पकड़ो। आइडिया, इस पाइप की ये रॉक निकाल कर उसी में घुस जाते हैं। उस तरफ जहाँ ये पाइप खुलता होगा, वहीं से निकलकर भाग जाएंगे। अरे पतलू, ये लोग यहाँ आकर चुपचाप खड़े क्यों हो गए? ये तूफान से पहले का सन्नाटा है मोटू। वाह मोटू पतलू वाह, क्या बात है। तुमने बिना पानी में उतरे ही अंदाजा लगा लिया था कि इस मेन पाइप में रॉक फंसी है। ये तो मेन पाइप है, इसी से तो सब जगह पानी जाता है। पुरपुरी नगर में, हमारे ऑफिस में, बिजली घर में। तो इसीलिए तुमने डैम का पानी निकाल दिया था। हाँ बड़े भैया, हाँ। क्या बात है, पर तुमने इस बात का अंदाजा लगाया कैसे? बस ऐसे ही, काम का एक्सपीरियंस है हमको। वाह भाई वाह, आप लोग बहुत ऊंचे दर्जे के प्लम्बर हैं। चलो, हम लोग भी रॉक निकालने में आपकी मदद करते हैं। अरे जान बची सो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। आज के बाद प्लम्बिंग के कोई भी काम को भूल के भी हाथ नहीं लगाऊंगा।
मार रहा है, बचाओ! डरो मत मेरे भाइयों, मेरे यारों, ये मेरे नए आविष्कार का कमाल है यार। नया आविष्कार? वो क्या है? मोटू मेरे भाई, मेरे यार, ये देखो। हॉर्न के इस साइड से प्रेस करोगे तो स्प्रे निकलेगा ऐसे। अब ये स्प्रे करने के बाद हॉर्न का ग्रीन बटन दबा के 2 बार बजाओ यार। अब अगर इसे वापस भेजना है तो पीला बटन दबा के हॉर्न बजाओ ऐसे। अरे वाह बड़े भैया वाह! ग्रीन बटन दबा के ये 2 बार हॉर्न बजाने से आती है और पीला बटन दबा के 1 बार हॉर्न बजाने से ये वापस भी चली जाती है। वाह! हाँ यार, है ना कमाल का आविष्कार? हाँ बड़े भैया, ये मुझे दे दो, घर में बहुत ही आराम हो जाएगा। किसी चीज को लेने के लिए उठना नहीं पड़ेगा। हॉर्न बजाया और वो चीज मेरे पास आ जाएगी। वाह बड़े भैया, क्या बात है! ओके मोटू, ओके मेरे भाई, लेकिन तुम ट्रायल के लिए इसे सिर्फ 1 दिन के लिए ले जाओ। हाँ, थैंक यू बड़े भैया, थैंक पतलू के साथ अभी मुझे कमलपुर जाना है। उस बस को अपने घर बुलाकर पतलू को इम्प्रेस करूंगा और फिर उसी बस में बैठकर आराम से कमलपुर जाएंगे। अरे ये स्प्रे निकल क्यों नहीं रहा? हाँ, अब बड़ा स्प्रे, अब मैं पतलू को हैरान कर दूंगा। मोटू अभी तक नहीं आया। अरे मोटू, कहाँ घूम रहे हो? कमलपुर नहीं जाना क्या? अरे बस का टाइम हो गया है, जल्दी से बस स्टैंड पहुँचना है। अरे बस डिपो जाने की क्या जरूरत है? बस को यही बुला लेते हैं। हाँ। बस को यही बुला लेते हैं? कैसे? अभी देखो। ये बस अपने आप कैसे चली जा रही है? ओए, इसे कौन चला रहा है? भूत तो नहीं है? अरे ऐसे कहीं बस आती है क्या? चलो बस डिपो। बस आएगी, देखना जरूर आएगी। अरे ये डॉक्टर झटका का नया आविष्कार है। क्या हो? अरे पतलू, वो देखो बस आ रही है। अरे बस तो सचमुच आ रही है, लेकिन बस में लोग चिल्ला क्यों रहे हैं? अरे पीला बटन तो टूट गया है, ये बस तो रुक ही नहीं रही। अरे मोटू, अकेले बस ही नहीं आ रही है, साथ में टैंक और रोड रोलर भी आ रहे हैं। मोटू कुछ करो। अरे ये हॉर्न भी खराब हो गया है। पतलू, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, कुछ करो। करना क्या है? भागो! कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? कोई खतरा वतरा तो नहीं ना पुलिस का? अरे किस बात का खतरा? छोटा सा नगर है, फुरफुरी नगर, हाथी के पूंछ के जितना छोटा। आप लोग चारों तरफ से घेर लेंगे तो सब लोग अपना अपना घर द्वार छोड़कर भाग जाएंगे और फिर हम पूरा का पूरा फुरफुरी नगर लूट लेंगे। तो चलो और लूट लो पूरा फुरफुरी नगर। हाँ, आज फुरफुरी नगर वालों से अपनी हर बेइज्जती का बदला लूंगा। एक एक से लूंगा, सब से लूंगा। अरे मोटू पतलू, तुम तो बड़े ही डरपोक निकले। लड़ाई के पहले ही हथियार डालकर भाग खड़े हुए। हाँ, और अब तुम भी भागोगे जॉन।
जॉन ने कभी पीछे कदम हटाना सीखा ही नहीं। आज मैं पूरे फुरफुरी नगर से बदला लेने जा रहा हूँ। जॉन बनेगा डॉन। टैंक? इन लोगों के पास तो आर्मी टैंक है। धोखा। जॉन! इसका मतलब जॉन, तुम जानबूझकर हमें फंसाने लाए हो। अभी बताते हैं। अरे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। चोर चोर मौसेरे भाई, कोई अपने भाई को भी पीटता है क्या? साथियों, जान बचाकर भागो। इस जॉन को बाप में देखेंगे। अरे मैं आदमी हूँ या ढोल, जो भी आता है बचा के चला जाता है। इस रोड की हालत देखो, कितनी ऊबड़ खाबड़ है। शाम को मंत्री जी आने वाले हैं, तुम सबकी नौकरी जाएगी। लगता है मोटू पतलू सड़क को लेवल करने के लिए रोड रोलर लेकर आ रहे हैं। ये दोनों हमेशा मेरे काम आते हैं। अरे इनसे सीखो कुछ तुम लोग। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू मोटू पतलू, थैंक यू। अरे रुको तो। रुक नहीं सकते मेयर सर, बहुत काम है। कितने अच्छे लोग हैं, हर जगह भला करते रहते हैं। बचाओ! बचाओ! अरे कोई बस को रोको! मोटू पतलू हॉर्न को फेंक दो। जब तक हॉर्न तुम्हारे साथ है, बस ट्रक रोड रोलर तुम्हारे ही पीछे आएंगे यार। स्टॉप इन द नेम ऑफ लॉ। मोटू पतलू रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ। मैंने सुना है ये बस टैंक रोड रोलर तुम्हारी वजह से चल रहे हैं। इन्हें रोको 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 रोको। चिंगम सर आप भी रोक लो। ये लो हॉर्न। ये टैंक बस रोड रोलर मेरी तरफ ही क्यों आ रहे हैं? टैंक जी मुझे उतारो, प्लीज उतारो। अरे चिंगम सर बचाओ! कैसे बचाओ? पहले मैं खुद तो बच जाऊं, फिर मैं आपको बचाऊंगा। चिंगम सर वो हॉर्न फेंक दो, उसी हॉर्न की वजह से ये सब हो रहा है। पतलू हॉर्न वापस आ गया। खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, कुछ सोचो। आइडिया, हॉर्न को नदी में फेंक दो। अरे पतलू क्या फालतू बात कर रहे हो? बस में इतने सारे पैसेंजर्स हैं, सब के सब नदी में चले जाएंगे। तुम ऐसा करो पतलू, बस के सब यात्रियों को उतारो और तब तक मैं भागता रहता हूँ। ओके। हेलो डॉक्टर झटका। आखिरी पैसेंजर भी नहीं निकल जाता, तब तक मैं हॉर्न नहीं फेंक सकता। सब निकल गए, मोटू फेंको।
के समोसे खाओ। आज हम सबका बिल घसीटा राम भरेगा यार। हाँ। फिर तो आज मैं भी समोसा खाऊंगा। बुढ़ी बाबा, डॉक्टर झटका, ये क्या उल्टा पुल्टा बोलता है? हम सबका बिल क्यों भरेगा? क्योंकि हम सब तुम्हारे सच्चे और पक्के दोस्त हैं। बुढ़ी बाबा, दोस्ती पक्की लेकिन खर्चा अपना अपना। फुरफुरी नगर वालों, अगर आप चैन से रहना चाहते हो तो अपना सोना, चांदी, रुपया, पैसा सब मेरे चरणों में लाकर रख दो, वरना अरे दिमाग का स्क्रू ढीला है क्या? चलो फौरन यहाँ से चलते फिरते नजर आओ, वरना इतनी मार पड़ेगी कि दिन में तारे नजर आएंगे। हाँ। तारे नहीं, सितार वाला। मैं हूँ सितार वाला सुरताल। करता हूँ अपने सुर और ताल से धमाल। टिंग। हमारा 20 साल का तजुर्बा में हमने कभी ऐसा नहीं देखा। बहुत सी चीजें जीवन में पहली बार होती हैं। बाय द वे, मैं अपना इंट्रोडक्शन एक बार फिर से दे दूं। मैं हूँ सितार वाला कंग फू मास्टर, सितार वाला सुरताल। करता हूँ अपने सुर और ताल से धमाल। और किसी को देखना है नमूना? अरे तुम जो भी हो, लेकिन अपनी जादूगरी बंद करके फौरन यहाँ से निकल लो, वरना। अच्छा, फिर से वरना? ओके। अरे सितार वाले भैया, मेरे पास इतने ही पैसे थे, मैंने आपको दे दिए। अरे मैं गरीब आदमी हूँ और नहीं दे सकता। आप यहाँ से जाओ, चले जाओ। हाँ। मोटू कहाँ जा रहे हो? घर में जो भी है, रुपया पैसा सब उसी सुरताल को देने जा रहा हूँ। लेकिन क्यों, लड़ना नहीं है क्या? अरे हाँ, लड़ना तो है, लेकिन लड़े तो लड़े कैसे? हम तो उसके पास भी नहीं फटक पा रहे हैं। दूर से ही धुएं की तरह हवा में उड़ा देता है वो। अब तुम ही बोलो, करे तो क्या करे? चलो कुछ प्लान करते हैं। स्टॉप द नेम ऑफ लॉ। रुक जाओ, द नेम इज चिंगम, और चिंगम के चंगुल से बचना इम्पॉसिबल। बोले तो इम्पॉसिबल। ये नेम इज सुरताल। अपने ताल से करता हूँ धमाल। आपका स्वागत है। सर, दर्द तो नहीं हो रहा है ना? मर्द को दर्द नहीं होता। होता है, मर्द को भी दर्द होता है। ये कौन सी बला है? बस बहुत हो गया। स्टॉप इन द नेम ऑफ लॉ। रुक जाओ, वरना। मोटू पतलू,
ओए मोटू मेरे पाए मेरे यार, कसम मेरे मरीजों की, मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा है यार कि ये आदमी जादूगर है या फिर साइंटिस्ट। हाँ अये माँ, मुझे तो उसके सामने जाने से भी डर लग रहा है। बुढ़ी बाबा, पुलिस वाला हो क्या अगर तुम डरेगा तो फुरफुरी नगर के पब्लिक का क्या होगा? आइडिया, वो नीचे सितार बजा रहा है तो हम लोग उस पर ऊपर से अटैक करेंगे। डॉक्टर झटका, फ्लाइंग कार निकालो। मेरा नाम है सुरताल, सुरताल, ताल से करते हो धमाल बड़े भैया। क्या बात है, मैं तो चला अमीर बनने। इस शहर में एक और लुटेरा आ गया है, अब मैं उसके साथ हाथ मिलाऊंगा और बहुत अमीर आदमी बन जाऊंगा। हमें भी अपने साथ ले लो, हमें भी अमीर बनना Myself John, John या John, तुम भी लुटेरे, मैं भी लुटेरा, चोर चोर मौसेरे भाई, चलो हाथ मिलाते हैं और पूरे शहर को लूट डालते हैं। ये कैसा मजाक है? लेकिन कोई बात नहीं, दोस्ती और रिश्तेदारी में सब चलता है, सब चलता है। चलो हाथ मिलाओ। अपना सारा लूट का माल इधर लेके आ जाओ, वरना अगर मुझे आना पड़ा तो तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। लुटेरे होकर लुटेरे को लूटोगे? बिरादरी की कोई कदर ही नहीं है क्या? लाते हो या बचाऊं? लाता हूँ, लाता हूँ, लाता हूँ। बस इतना ही? अरे हाँ, मेरे पास इतना ही था। बजाओ। नहीं नहीं, लाता हूँ, थोड़ा और है। ओए, हम लोग उसका ध्यान खींचते हैं। मोटू पतलू, तुम लोग मौका देख के अटैक कर देना। हाँ यार। चिंगम, और चिंगम के चंगुल से बचना ये इम्पॉसिबल। बोले तो ये इम्पॉसिबल। सुरताल, अपने आप को मेरे हवाले कर दो। पतलू उसने देख लिया, अब क्या करें? अटैक करो। दुश्मन जरूरत से ज्यादा शक्तिशाली है मोटू, कुछ करो। अरे खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, तुम ही कुछ सोचो। आइडिया। बहुत हो गई तुम्हारी टिंग टिंग, जरा इधर तो लाओ। तुमने मेरा सितार तोड़ दिया, तुम्हारी क्या हिम्मत? और शुरू हो जाओ।
मुझे तोड़ दिया। एक आदमी शराफत से लूट भी नहीं सकता। मैं जा रहा हूँ। बाय। तुम जाओगे लेकिन जेल में और कहीं नहीं, क्योंकि चिंगम के चंगुल से बचना इम्पॉसिबल। बोले तो इम्पॉसिबल। चिंगम सर, इसे ले जाओ। इसने मेरा सारा माल लूट लिया है। क्या मैं अपना माल वापस ले लूं? अरे जॉन, तुम इसकी बिरादरी वाले हो। इसके साथ जेल जाओ। तुम दोनों मिलजुल के जेल काटना। हाँ। हमारा मकान देखो किस तरह टूट फूट गया है। दरवाजे खिड़कियां तक निकल गई है और मकान मालिक है कि रिपेयर ही नहीं करवा रहा। बड़े भैया, मदद करो। अब इस भरी दुनिया में हम जाए तो जाए कहाँ? ओए मोटू मेरे भाई, मेरे यार, तुम दोनों चिंता मत करो। मैं तुम्हें एक ह्यूमन हाउस देता हूँ। ह्यूमन हाउस? हाँ मेरे भाई, ह्यूमन हाउस। वो इंसानों की तरह चलता फिरता है और बोलता भी है। तुम उसे जहाँ चाहो अपने साथ ले जा सकते हो। हाँ, जय हो। बड़े भैया, कहाँ है ह्यूमन हाउस? कहाँ है? जल्दी दो, जल्दी दो। अब जल्दी से दे भी दो। गुड मॉर्निंग डॉक्टर झटका। ओ यार, इसका नाम माइक है। ये मकान बोलता भी है। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, इसे सफाई बहुत पसंद है। और रोज रात को जब लौट के आओगे तो बिना एंट्री फी दिए ये दरवाजा नहीं खुलेगा। एंट्री फी 50 रुपए है ओनली। 50 रुपए एंट्री फी? हाँ, ये अपना मेंटेनेंस के लिए एंट्री फी लेता है। ये समझ लो कि रोज थोड़ा थोड़ा किराया दे रहे हो। हमें मंजूर है, मंजूर है। चलो पत्तू, इसे ले चलते हैं और हम अपने मकान के सामने ही रहेंगे। चलो दोस्त, चले। दोस्त नहीं, तुम मेरे किराएदार हो। दोस्ती बराबर वालों में होती है, मकान मालिक और किराएदार में नहीं। मोटू, ये कैसा मकान है जो खुद चल रहा है? अरे ये डॉक्टर झटका से लिया है। अब हमें रहने की कोई समस्या नहीं। अब हम इसमें ही रहेंगे। मिस्टर माइक, दरवाजा खोलो, हमें अंदर जाना है। एंट्री फीस 50 रुपीज। दरवाजे के साइड में स्लॉट है, उसमें डाल दो। अरे हमें लगा कि डॉक्टर झटका एंट्री फीस के बारे में मजाक कर रहे हैं। अरे अगर सचमुच देना है तो शाम को दे देंगे। शाम को नहीं दिया तो? तुम चिंता मत करो, हमारे बहुत दोस्त हैं। हमने नहीं दिया तो कोई भी दोस्त दे देगा। ओके, दोस्त दे देंगे। चल के देखें इस घर में क्या क्या है। सब कुछ है। जूते उतार कर फिर अंदर जाओ। अपने घर को साफ रखना चाहिए। चप्पल जूतों से बाहर की गंदगी अंदर आती है, उससे बीमारियां फैलती हैं। अरे अपनी बकबक बंद करो। नहीं उतारते चप्पल जूते, बोलो क्या करोगे? चप्पल तो उतार दी। सॉरी मिस्टर माइक, फिर से गलती नहीं होगी। नहीं, गलती हो गई। घर में बर्तन धोने कोई नौकर आता है? नहीं, हम खुद ही धोते हैं। तो फिर गंदे बर्तन किचन में छोड़कर क्यों जा रहे हो? गंदे बर्तन में मक्खियाँ, कीड़े मकोड़े आते हैं, बीमारी फैलाते हैं। अरे तुम्हें इतनी तकलीफ है तो तुम ही धो लो। मैं बर्तन नहीं, तुम दोनों को धोने की सोच रहा हूँ। बोलो, बर्तन साफ करोगे या नहीं? दरवाजा खोलो, मैं अंदर आके बर्तन साफ कर देता हूँ। एंट्री फीस दो पहले। अभी पैसे नहीं है, हम पैसे ही लेने के लिए जा रहे हैं। अब बोलो, बर्तन धोने के लिए दरवाजा खोलोगे या हम जाएं? गंदगी छोड़ के जाने नहीं दूंगा। देख लूंगा तुम्हें। जा रहा हूँ डॉक्टर झटका के पास। जॉन बने को दो, जॉन बने को दो।
ये मकान बेच के करोड़पति बनेगा कौन? क्या कविता कही है? कविता को छोड़ो और ये सोचो करोड़पति बनेगा कौन? अरे ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों के कॉमेडियंस, मैं मकान को बेचूंगा और करोड़पति बनूंगा। अरे जॉन भाया, तुम बड़े बड़े बैंक में एंट्री कर सकते हो, लेकिन इस मकान में एंट्री नहीं कर सकते। हाँ जॉन को करते हो चैलेंज, बड़े नादान हो तुम, मेरे टैलेंट से बहुत अनजान हो तुम। अजनबियों का अंदर आना मना है। मोटू पतलू के दोस्त है, अजनबी नहीं है। तुम दोस्त के जूते चप्पल उतारो, जल्दी। मोटू के 50 रुपए एंट्री फीस के बाकी हैं। वो कह रहे थे कि अगर उन्होंने नहीं दिया तो दोस्तों से ले लेना। दोस्त के 50 रुपए दो। मैं हूँ तो और रुपए देता नहीं, लेता है। मैं चोरी करके पैसे कमाता हूँ, सुबह सुबह कहाँ से पैसा लाऊं? चोरी तो रात को होती है। ये अब मुझसे रुपए मांगेगा, लेकिन मैं भी हिसाब किताब में इतना तेज हूँ कि इसे ऐसा कंफ्यूज करूंगा कि इसे समझ नहीं आएगा कि रुपए मांगूं या ना मांगूं। तुम क्या सोच रहे हो? अब तुम्हारी बारी है। रुपए देते हो या फिर मजा चखाऊं? अरे जब लेना है तो एक दिन का पैसा क्यों मांग रहे हो? हैं? ये सोचो, मोटू पतलू यहाँ 10 साल रहते तो 50 रुपए के हिसाब से कितना होता? पूरा एडवांस ले लो उनसे। रोज रोज मांगने का चक्कर ही क्यों रखना है? जोड़ो 50 रुपए रोज के हिसाब से 10 साल का और फिर उसपे 10% के हिसाब से इंटरेस्ट लगा दो तो कितना होगा? हर साल के इंटरेस्ट पे कंपाउंड इंटरेस्ट भी लगा दो तो कितना होगा? 10 लाख रुपए। हाँ देखा, मैंने तुम्हारा कितना फायदा करा दिया। अब मोटू पतलू आए तो पूरे 10 लाख मांग लेना। हाँ उनसे नहीं, दोस्तों से लूंगा। तुम दो 10 लाख रुपए, वरना जाने नहीं दूंगा। ये लो तुम्हारे 50 रुपए। 50 नहीं, 10 लाख रुपए दो। पूरे 10 साल का एक साल। रोज रोज कौन मांगेगा? अरे 10 साल का भी 10 लाख नहीं होता। कैसा हिसाब क्या है? इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, उस पे इंटरेस्ट। सॉरी, गलती हो गई थी। 10 लाख नहीं, 10 करोड़ देना है। मैं 10 करोड़ तो क्या 10 पैसे भी नहीं दूंगा। बड़े भैया इसे समझाओ। बड़े भैया बाद में समझाएंगे, पहले मैं समझाता हूँ। मकान में मेन फ्यूज बॉक्स का रेड वायर काट दो, फिर ठीक हो जाएगा। इससे चलना फिरना बोलना सब बंद हो जाएगा। 10 करोड़ दो, 10 करोड़ दो। मोटू तुम इसे उलझा के रखो, मैं इसके अंदर जाके फ्यूज बॉक्स का रेड वायर काटता हूँ। तुम लोगों की वजह से हम पूरे फंसे हुए हैं। हमें नहीं छोड़िए। रुक जाओ, मुझे इस मकान को ठीक करना है। जल्दी करो पतलू। थैंक यू पतलू, हम बच गए। ओए पतलू मेरी यार, तुमने बहुत अच्छा काम किया, वरना इन्हें तो उम्र कैद हो जाती। मकान इन्हें छोड़ना ही नहीं था। ये तुम्हारी यार। 100 करोड़ रुपए दो, 100 करोड़ रुपए दो, वरना
पतलू, ये रोज रोज बिजली क्यों चली जाती है? एक तो गर्मी का मौसम और ऊपर से बिजली दिन भर गायब रहती है। मैं तो तंग आ गया हूँ। मैं तुम्हारा रोना सुन सुन के तंग आ गया हूँ। अरे बिजली नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? अरे पतलू, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। तुम भी इस गर्मी में ठंडा रहने का कोई आइडिया बताओ। आइडिया? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं, कोई और आइडिया। रुको, जब तक तुम्हें ठंडा नहीं कर दूंगा तब तक तुम अपना रोना धोना चालू रखोगी। इतनी गर्मी है और तुमने पानी डाल के मुझे एकदम ठंडा कर दिया। थैंक यू मोटू पतलू, थैंक यू वेरी मच। अरे बॉक्सर भैया, हम तो बेकार नहीं डर रहे थे। लो, और ठंडा कर देता हूँ। अब तो एकदम ठंडा हो गया। अब मेरी बारी है तुम दोनों को ठंडा करने की। ऐसा ठंडा करूंगा, ऐसा ठंडा करूंगा कि कभी नहीं भूलोगे। एक तो दिन भर बिजली नहीं आती और उसमें ये वायर भी टूट गया है। लोग बहुत नाराज होंगे। चलो इसे ठीक करते हैं। चलो जल्दी से उस वायर को जोड़ देते हैं। बिजली गुल होने का अच्छा फायदा उठा रहा है। कहीं बिजली गुल होने में इसी का हाथ तो नहीं? अरे पहले वायर जोड़ो, फिर सोचेंगे बिजली गुल होने में किसका हाथ है और किसका नहीं। लेकिन उस तार को जोड़ने के लिए उस तक पहुंचे कैसे? चलो बच्चों, अब जल्दी से इस सीढ़ी से ऊपर चढ़ जाते हैं। ऊपर वाले के पास जाने का समय आ गया है। कोई आखिरी इच्छा हो तो बता दो। अगर कुछ गर्मा गर्म समोसे मिल जाते तो अच्छा होता। ओए नहीं, पहले मैं। नहीं, पहले मैं। ओए बात समझ में नहीं आती, पहले मैं। पहले मैं। पहले काम है। ओए चिंगम सिर लारे क्यों रहे हो यार? जो काम करना है एक साथ ही कर लो। थैंक यू डॉक्टर झटका। ये दोनों मोटू पतलू को ऊपर उड़ाने के लिए लड़ रहे थे। चोरी भी नहीं की है, डाका भी नहीं डाला। तुम सबकी मदद करने जेंटलमैन जॉन है आया। क्या कविता कही है? कविता के बच्चे कविता को छोड़ो, मोटू पतलू को जनरेटर दो। मोटू पतलू, ये जनरेटर आप दोनों के लिए एकदम फ्री है, ताकि आपको कभी बिजली जाने से परेशानी न हो। ओह थैंक यू, थैंक यू। नो थैंक्स, हमें मुफ्त की कोई चीज नहीं चाहिए। हमें जरूरत होगी तो हम खरीद लेंगे। चिंगम सर, एक जनरेटर आपके घर और एक पुलिस स्टेशन भेज दिया है। बाकी पूरे फुरफुरी नगर को आधे दामों में ये बेच रहा हूँ। मुझसे फुरफुरी नगर के लोगों की परेशानी देखी नहीं जाती। अच्छा नमस्ते, आपने बहुत लोगों की परेशानी दूर करनी है। चल जाओ। मोटू पतलू देखो, जॉन सुधर गया है, लेकिन तुम दोनों अपनी हरकतों से पास नहीं आते। चिंगम सर, हम भी फुरफुरी नगर वालों की परेशानी दूर करने के लिए ही उस टूटे हुए वायर को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये वायर बार बार टूट कैसे जाता है? मैं पिछले एक हफ्ते में कई बार जुड़वा चुका हूँ।
सर जॉन चोर है और वो कभी सुधर नहीं सका। जरूर इस वायर के बार बार टूटने और बिजली के गुल होने में उसका ही हाथ है। हम साबित करके रहेंगे। ऊपर वाले के पास पहुंच जाएंगे। तुम ठीक कह रहे हो, पहले मैं भागूंगा। नहीं, पहले मैं। ये कैसा वायर है? ये तो किसी ने प्राइवेट काम के लिए लगाया है और इलीगल है। चलो चल के देखते हैं। मोटू पतलू जो वायर को जोड़ रहे हैं वो हम फिर से तोड़ देंगे। कोई नहीं जानता कि उसी वायर से फुरफुरी नगर में बिजली आती है। तुम कितने अकलमंद हैं? तो ये चाल है तुम्हारी। जिस तार से फुरफुरी नगर में बिजली आती है पहले उसे तोड़ के बिजली फुल करते हो और फिर सस्ते में जनरेटर बेच के नाम भी कमा रहे हो और पैसा भी। अभी दिखाता हूँ। लेकिन अब तुम दोनों नहीं बचोगे। तुम्हारी वजह से हम दोनों ने बहुत मार खाई है। मोटू पहले मैं। पहले मैं। कहा ना पहले मैं। बोला ना पहले मैं। अरे माँ, मैंने सब सुन लिया है। तुम दोनों दोस्त हो। ये क्या पहले मैं लगा रखा है। अरे जो करना है एक साथ कर लो। तुम्हें इसका हक है। थैंक यू चिंगम सर, मैं तो इसी का इंतजार कर रहा था। चलो पतलू हो जा शुरू। जल्दी से वो वायर जोड़ के आओ। जब तक तुम नहीं आते तुम्हारा बॉस मार खाता ही रहेगा। हमने वायर जोड़ दी है और पूरे फुरफुरी नगर में बिजली आ गई है। जॉन, you are under arrest। मोटू पतलू, तुमने फुरफुरी नगर में बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं तुम दोनों को इनाम दिलवाऊंगा। नाम और इनाम। थोड़ा पहले अरेस्ट नहीं कर सकते थे क्या? इतना पिटवा दिया। अब बातों में टाइम वेस्ट मत करो। कहीं मोटू पतलू फिर से शुरू ना हो जाए। पहले मैं। चाय वाले, एक स्पेशल चाय बनाना। अरे ये इतने लोग एक साथ कहाँ जा रहे हैं और कितने खुश को दिख रहे हैं। अलग अलग शहर से टीम्स दही हांडी फोड़ने जा रही हैं। हांडी में 50 लाख रुपए है और फुरफुरी नगर की कोई टीम नहीं है। हमारे मेयर बहुत दुखी है। अगर हमारी कोई टीम ये 50 लाख रुपए जीत के लाके देती तो मेयर गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोल के देती। अरे फिर तो हमें भी अपनी टीम बनानी चाहिए ताकि हम 50 लाख जीत के गरीब बच्चों के लिए स्कूल खुलवा सकें। चलो हम भी दही हांडी फोड़ेंगे। हांडी फोड़ने का मेरा 20 साल का तजुर्बा है। चलो प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। वेरी गुड। मैं मेयर साहब को अभी कवर करके आता हूँ। तब तक तुम सब टीम बनाओ और प्रैक्टिस शुरू करो।
अफसर भैया, तुम, मोटू और जितने तगड़े लोग हो वो नीचे रहो, ताकि ऊपर जो है उनका वजन संभाल सको। और हाँ, कम वजन वाले लोग ऊपर जाएंगे। चलो दोस्तों, शुरू हो जाओ। हाँ, हेलो, हाँ जी, नहीं नहीं, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अरे कोई बात नहीं। अरे आप भी ना, नहीं नहीं, हाँ जी हाँ जी हाँ। बहुत हंसाया, वाह भैया वाह, क्या किसका फोन था? रोड नंबर था, लेकिन बड़ा मजेदार आदमी था। अरे बहुत दिनों बाद मैं इतना ज्यादा हंसा हुआ। और बहुत दिनों बाद तुम इतना रोगे। इस बार तुम टीम से बाहर नहीं जाओगे। पिछली बार तुम बाहर निकल गए और सब नीचे गिर गए। ओके, सॉरी सॉरी। अरे ये फोन फिर से बज रहा है। अगर फोन लेके बाहर गया तो पप्पू गुस्सा करेगा, लेकिन अंदर तो बात कर सकता हूँ। हेलो, अरे आप फिर से। अरे आपकी बात सोच के ही मुझे बहुत हंसी आ रही है। नहीं क्या? और पूरी नगर में दही हंडी और हंडी में 50 लाख। कैसे चोरी करो, कैसे चोरी करो। बस हम उसे चोरी नहीं कर सकते, वो बहुत ऊपर लड़की है। उस तक पहुंचने के लिए कई लोग चाहिए और हम तो सिर्फ 2.5 लोग हैं। 2.5। नीचे झुको, मेरा मजाक ना करो। मैं वो बड़ा हूँ जो पत्थर को शीशे से काटता हूँ। डॉक्टर झट्टा के पास ऐसी चीज है जो हमारे काम आ सकती है। चलो पहले वो चोरी करते हैं। दोस्तों, अलग अलग सहस्त्रवृत्ति में यहाँ आई है, मैं उन सबका यहाँ स्वागत करता हूँ। दही हांडी में 50 लाख रुपए रखे हैं। जो जीता रुपए उसके। प्रतियोगिता शुरू की जाए। हांडी फोड़ना इतना आसान नहीं है यार। आसान तो नहीं है, लेकिन हमें फुरफुरी नगर के गरीब बच्चों की स्कूल के लिए हांडी फोड़नी ही होगी। अब फुरफुरी नगर की टीम का नंबर है। मोटू पतलू अपनी टीम के साथ आ जाए। मोटू, तुम नीचे नहीं रहोगे, तुम सबसे ऊपर रहोगे। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, कहीं फिर से बाहर निकल के फोन पे बात करने लग गए तो। और अगर ऊपर फोन आ गया तो? सबके ऊपर बैठ के फोन पे भी बात करोगे तो नीचे वालों को कोई खतरा नहीं। मोटू जल्दी आओ। नहीं, वो बहुत ऊंचा है, मैं वहाँ तक चढ़ नहीं पाऊंगा। अगर मोटू चढ़ेगा नहीं तो हम कब तक ऐसे ही खड़े रहेंगे? आइडिया। मोटू, मैंने दही हांडी में समोसा रखा है, जाके ले लो। क्या? समोसा? मोटू क्या कर रहे हो? हांडी फोड़ो जल्दी। अरे पहले समोसा तो निकालो, वरना नीचे गिर जाएगा। दोस्तों को सलाम, दुश्मनों को सलाम। मैं चला दही हांडी लेकर, तुम सब घर में जाके करो आराम। समोसा तो निकाल लेने दो। पतलू ने कहा था ऊपर बैठ कर फोन पे बात कर सकता हूँ, इससे नीचे वालों को कोई खतरा नहीं है। हेलो, मोटू हियर, आप कौन? क्या 2-3 रात गोवा में फ्री? एक मिनट, मैं अपने दोस्त से पूछ के बताता हूँ। अरे पतलू, 2-3 रात गोवा फ्री घूमने का ऑफर मिल रहा है, चलोगे? तुम फिर फोन पे बात कर रहे हो? रस्सी किसने पकड़ी है? किसी ने नहीं।
के परेशान करता है। तुम लोग चिंता मत करो, मैं उसे मार मार के उसका भरता बना दूंगा। फिलहाल तो हम तुम्हारा भरता बनाने वाले हैं। अरे रुक जाओ, ये समय आपस में लड़ने का नहीं है। वो देखो, कार में आग लग गई है और जॉन भी पैराशूट से कूद चुका है। हम अभी भी उसे पकड़ सकते हैं, लेकिन हम झील के इस पार हैं और वो उस पार गिरेगा। खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, तुम्हें कुछ करो। आइडिया, अगर हम उस पेड़ के ऊपर एक रस्सी बांध के उसे नीचे तक खींच ले तो काम बन सकता है, लेकिन रस्सी बांधे तो कैसे बांधे? मेरे पास एक आइडिया है। मोटू आओ, पेड़ पे बैठ जाओ। फुरफुरी नगर के करीब बच्चों की स्कूल का सवाल है। रस्सी छोड़ दो। मोटू जाओ और तैयारी फोड़ो। मोटू ने हांडी फोड़ दी है। अरे जॉन, ये पकड़ो, मैं जरा अपना समोसा ढूंढूं। मोटू ये क्या कर दिया? रुपए उसे दे दिए। अरे उसमें समोसा नहीं है, मैंने मजाक किया था। सॉरी, गलती हो गई। मोटू पतलू, रुपए दे दो, वरना मैं रस्सी छोड़ दूंगा और तुम लोग गिर जाओगे। ये रुपए फुरफुरी नगर के गरीब बच्चों के लिए है, तुम्हें नहीं देंगे। अरे तुम क्या रस्सी छोड़ोगे? जरूरत पड़ी तो हम खुद ही छोड़ देंगे, क्यों पतलू? हाँ, क्यों नहीं, जरूरत पड़ी तो। ये क्या, रस्सी सचमुच छोड़ दी? मैंने कहा था जरूरत पड़ी तो। अभी क्या जरूरत थी? सॉरी, मैं जोश में आ गया था। बबलू, बोल मेरे बंटी। सामने कुछ अच्छे घर के लोग बैठे हैं। अगर एक भी मुर्गा फंस गया ना तो घर बैठे खाना पीना मिलेगा। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। क्या बात है बंटी, तो शुरू हो जाए। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। रुक जाओ, तोते बाइक से कुचल जाएंगे। बेचारा जख्मी हो गया है। इससे पहले कि चिंगम से डस्टबिन से निकले, चलो इसे दवा लगाते हैं। अरे मिट्टू भैया, तुम यहाँ बैठो और मैं तुम्हारे लिए हरी हरी मिर्च लेके आता हूँ। अगर फ्रूट्स मिल जाए तो और भी अच्छा रहेगा। मतलब मेरा नाम बबलू है। पतलू, ये बोलता है, ये इंसानों की तरह बोलता है। अरे ऐसे फ्रूट्स खाने हैं। अच्छा, जरा मेरे सामने तो बुलवाओ। यकीन नहीं है, अभी देखना। बबलू बेटा, बबलू को बताओ कि तुम्हें क्या खाना है। अरे बोलो बबलू। बेटा मिट्टू। सुन लिया, ये क्या बोलता है? अरे मैं सच कह रहा हूँ। ये खाने पीने में तुम्हारी तरह है, बिल्कुल तुम्हारी तरह है। तुम बदलू के सामने बोले क्यों नहीं? तुम मुझे ढेर सारे फ्रूट्स खिलाओ और मैं तुम्हें 3 विश दूंगा। 3 विश। वहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है कि अगर मैं उसे ढेर सारे फ्रूट्स खिलाऊंगा तो वो मुझे 3 विश देगा। 3 विश। अब मैं अभी आया। अरे ये क्या कर रहे हो मोटू? तुम ठीक तो हो ना? चलो चुपचाप सो जाओ। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बबलू मुझे 3 विश देगा। अरे बबलू, तुम बबलू को क्यों नहीं बताते कि मैं सच कह रहा हूँ? एक तो मोटू को 3 विश देगा, बस ये सुन के खुश हो जाएगा।
थोड़ा फेंको, थोड़ा खाओ, थोड़ा फेंको, थोड़ा खाओ। यही है जिंदगी। एक मुर्गा फंस जाता है तो कई दिनों का राशन पानी का बंदोबस्त हो जाता है। ओके, मैं चलता, कल ब्रेकफास्ट में मिलूंगा। ये हाई फाई। ये क्या बबलू, इस बार तो हम बुरे फंसे। ये आदमी हमको छोड़ेगा नहीं। तो चलो पिंजरे से निकलने का फार्मूला नंबर 420 इस्तेमाल करते हैं। ओके बॉस, ये क्या हो गया इनको? मैं अभी इन्हें बाहर निकाल के देखता हूँ। बाहर निकालने की कोई जरूरत नहीं, ये हमारे किसी काम की नहीं। पिंजरा आग में डाल दो या नदी में बहा दो आग। ठीक हो गए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब सुनो, जल्दी जल्दी 3 विश हमें दे दो, वरना तुम्हारा वो हाल करूँगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। भोली भाली आंखों से हमें उल्लू ना बनाओ। 3 विश देने वाली बात हमें जल्दी बताओ। वाह वाह वाह, क्या कविता कही है? कविता के बच्चे, ये कल रात से सिर्फ मिट्ठू बेटा ही बोल रहा है। 3 विश वाली बात कब बताएगा? बॉस, मेरे ख्याल से इन्हें हरी हरी मिर्च खिलाती है, तो ये खुश होकर हमें 3 मिर्च देगा। चलिए बाजार चलते हैं। मेरा बबलू मुझे 3 विश दिए बिना ही पता नहीं कहाँ उड़ गया। मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगा। तुम पहले डॉक्टर झटका के पास चलकर अपना चेकअप करवाओ। तुम्हें दिन में भी सपने आ रहे हैं, और ये कहीं तोते भी 3 विश देते हैं क्या? लो आ गए डॉक्टर झटका, और घसी चलाओ। ये सारी हरी मिर्च मुझे दे दो, सारी की सारी। अरे अरे पैसे तो दो। कितने पैसे चाहिए? जल्दी बोलो, बोलो, टाइम क्या है? जॉन, तुम हरी मिर्च क्यों खरीद रहे हो? क्या तुम्हारे पास हमारा तोता बबलू है? नहीं, हमारे पास कोई तोता नहीं है। हाँ, तो बॉस को तो हरी हरी मिर्च खाना बहुत पसंद है ना बॉस? बॉस चाहे तो ये पूरी मिर्च अकेले एक टाइम में खा सकते हैं, है ना बॉस? हाँ, मुझे हरी मिर्च बहुत पसंद है। मैं सारी की सारी मिर्च अकेले खा सकता हूँ। तो फिर खा के दिखाओ। हमें लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, और हमारा तोता तुम्हारे पास है। बॉस, एक बार खा के दिखा दो तो इन्हें यकीन हो जाएगा। ये क्या? यहाँ तो 2 तोते हैं। एक तो बबलू है, दूसरा कौन है? ये मेरा दोस्त बंटी है। बोलने वाले तोते। सॉरी मोटू, मैंने तुमसे झूठ बोला। मैं तुम्हें 3 विश नहीं दी। दरअसल हम इसी तरह लोगों को उल्लू बना के मुफ्त खाते पीते हैं और भाग जाते हैं, लेकिन आज पूरी तरह फंस गए हैं। हमें बचा लो। देखा बबलू, मैं कह रहा था ना, ये बोलता है। दरअसल हम एक सर्कस में पले पड़े, वहाँ हमने इंसानों की तरह बोलना सीखा, फिर हम वहाँ से भाग गए और इस तरह लोगों को बुद्धू बना के अपने खाने पीने का बंदोबस्त करते हैं। ये कहाँ से आ गए? अरे सब लोग आज मेरे ऊपर ही क्यों गिर रहे हैं? उस ईगल को पकड़ना है। बड़े भैया, मेरा बबलू खतरे में है, कुछ करो। ये लो फ्लाइंग सॉसर, इसे लो और उड़ जाओ। जाओ, अपने बबलू को बचा लो मेरी यार। ये दोनों तुमको बचाने के लिए इतने उतावले क्यों हुए हैं? आसमान में उड़ना इतना आसान नहीं। आसमानी लड़ाई के दांव पेच मेरे
पानी से डर लगता है। क्या करूं क्या करूं क्या करूं? डाइव मारती रहो, देखें कौन उन्हें पकड़ता है। आज या तो इस पार या फिर उस पार। तुम दोनों को पता था कि हम 3 विश नहीं दे सकते, फिर भी हमें बचाने के लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाली? क्योंकि तुम हमारे मेहमान हो और तुम्हारी हिफाजत करना हमारा फर्ज है। उम्मीद है कि तुम लोग फिर कभी किसी को ऐसा मोटू नहीं बनाओगे। नहीं मोटू, आज से हम और पंछियों की तरह मेहनत करके अपना खाना ढूंढ के खाएंगे। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर झटका, हम दोनों जुकाम से परेशान हैं। तुम लोगों को क्या हो गया है यार? जब भी आते हो मुसीबत ही लेकर आते हो। डॉक्टर झटका, हम दोनों जुकाम से परेशान हैं। ये लो स्टीम गैजेट, इसमें पानी डाल के 2 बूंद ये दवा डाल देना। फिर जितना ज्यादा पानी गर्म करना है उतना ये नोब घुमा देगा। फिर पानी दवा में मिलके भाप बन जाएगा और तुम लोग वो भाप सूंघना, बस भाप अंदर जुकाम बाहर। थैंक यू डॉक्टर झटका। मेरी यार अब आ नहीं, अब जा जा जा, जाओ यार। अरे क्या कर रहे हो? 2 बूंद ही कहा था। थोड़ा बढ़ा देता हूँ, इसका भी। क्या किया? अरे नो, इतना ज्यादा क्यों घुमा दिया? पूरा मुंह ही चल गया। अरे पतलू, तुम्हारी नाक, तुम्हारी नहीं, हमारी नाक, हमारी नाक को क्या हुआ? ये लंबी कैसे हो गई? सब ये डॉक्टर झटका की दवा का असर है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। चलो अभी चलो उसके पास। अरे पतलू, दरवाजा कैसे खोले? हाथ तो वहां तक पहुंच नहीं रहा। आइडिया, उल्टा घूम जाओ। अरे ये असली नाक है या नकली? इस ड्रामे में हिस्सा लेने जा रहे हो क्या? बॉक्सर भैया, ये असली है। नहीं नहीं, इतनी लंबी नाक असली कैसे हो सकती है? एक बार फिर से चेक करता हूँ। अरे क्या कर रहे हो? दर्द होता है। तुम दोनों एक्टिंग तो अच्छी करते हो, लेकिन मुझे बुद्धू नहीं बना सकते। अभी निकालता हूँ तुम्हारी ये नकली नाक। अभी ये तुम असली लग रही है। तुम दोनों कितने फनी लग रहे हो। ओए क्या आ कर रहे हो? तुमसे डरता हूँ क्या? लो आ गया। दोनों को छोड़ूंगा नहीं। मोटू पतलू, ये तुम दोनों की नाक को क्या हो गया? चिंगम सर, ये डॉक्टर झटका की दवा का असर है। हम उसके पास ही जा रहे हैं। चिंगम सर, मोटू पतलू ने हमारे नाकाबंदी का बैरियर तोड़ दिया है। अब आने जाने वाले गाड़ियों को कैसे रोकेंगे? बैरियर है, एक नहीं दो। चलो मोटू, पहले तुम अपनी नाक से सड़क रोक के खड़े हो जाओ। जब मैं कहूँ ओपन तो नाक ऊपर कर लेना, और मैं कहूँ क्लोज तो नाक सड़क के लेवल पे कर लेना। ओके?
नहीं नहीं, हरगिज नहीं। जैसा कह रहा हूँ करो, वरना जेल में डाल दूंगा। बस 1 घंटा ही रुकना है यहाँ, ओके? पेपर, ओके, ओपन, वेरी गुड, ओके, पतलू, ये हम कहाँ फंस गए? 1 घंटे की बात है, बस चुपचाप खड़े रहो। अरे ये क्या कर रही हो? चुपचाप खड़े रहो। मैं रोज यहाँ बैरियर पे कपड़े सुखाती हूँ। मेरा कपड़ा गंदा हुआ तो देख लेना। थैंक यू मोटू पतलू, थैंक यू। कल भी 12 से 3 तक नाकाबंदी है। तुम लोग यहाँ चले आना। ओके, ओके। ये कोई पेड़ की डाल या बिजली के खंभे की तार नहीं, ये हमारी नाक है। पतलू, डॉक्टर झटका से किन के हिसाब बराबर करना है, छोड़ेंगे नहीं उसे। डॉक्टर झटका तो किसी काम से बाहर गए हैं, शाम तक आएंगे। चलो उस गार्डन में बैठ के शाम तक टाइम पास करें। देखो कितनी लंबी नाक है। की शक्लें तो देखो कितनी भयानक लग रही है। ये क्या फुसर लगा रखा है? ये असली नाक है और ये नाक हमारी है। किसी को कोई प्रॉब्लम है? अब गुस्सा मत करिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप कुछ देर मेरे बच्चे को सुलाने में मेरी मदद कर देंगे? क्यों नहीं, इंसान ही इंसान के काम आता है। क्यों बदलू? हाँ, ठीक कह रहे हो। मैं अभी आई। ये क्या कर रही हो? मेरा बच्चा जाग जाएगा। शैतानो, उतरो मेरी नाक से, उतरो। उफ, खेलने दो ना उनको। तुम्हारा क्या जा रहा है? नाक में ही तो लगते हैं। इतना लंबा नाक हो गया, ये भी नहीं होता। लेकिन तुम लोग समाज सेवा कर रहे हो, अच्छा है। घसीटाराम डॉक्टर झटका कब आएंगे? वो आज शाम की जगह अब कल शाम को आने वाले हैं। मेरा 20 साल का तजुर्बा बोलता है कि हम कल काफी पैसा कमा सकते हैं। वो कैसे? नोज फाइट करेंगे। तुम दोनों की नोज फाइट होगी जैसे सोड फाइट होती है, और हम टिकट लगा के दिखाएंगे। चलो, इस नाक का हमें कुछ तो फायदा होगा, वरना दूसरे ही मजे ले रहे हैं। हम तुम दोनों की तस्वीर पूरे फुरफुरी नगर में लगा देता है। कल शाम को मैदान में आ जाना, ओके? कैसे हो गई? पोस्टर्स में तो इतनी लंबी नाक है। हमने ये दवा सूंघी और ठीक हो गई। इसकी महक सुंघो, कितनी अच्छी है। ये क्या करती है? कौन सी दवा सुंघानी? अरे ये डॉक्टर झटका की ही दवा है। हमारी नाक तो अपने आप ही ठीक हो गई थी। ये पतलू का आइडिया था कि नोज फाइट नहीं होगी तो पैसे नहीं मिलेंगे। अब तुम दोनों जाके नोज फाइट करो। पकड़ना, पहले नोज फाइट करो। कल तक नोज ठीक हो जाएगी, लेकिन तब तक मैंने 4 फाइट शो और बुक कर दिया है।
पतलू और इनके दोस्त झटका घसीटा राम ने टीवी प्रोड्यूसर बनने का फैसला लिया है। ये लोग हमारे मनोरंजन के लिए अच्छे अच्छे मजेदार प्रोग्राम बनाएंगे और हमारे लोकल केबल में दिखाएंगे। इनके प्रोग्राम सब हिट होंगे और क्यों ना हो, इनके साथ मेरे जैसा महान एक्टर जो है, मैं इनके हर प्रोग्राम में हीरो बनूंगा। सब लोग साइड हट जाओ, मुझसे अच्छा एक्टिंग कोई नहीं कर सकता। ये देखो मेरी एक्टिंग का नमूना, तारीख पर तारीख मिलती है लेकिन इंसान नहीं मिलता। मिलोड अरे हम भी किसी से कम नहीं, ये देखो मेरी एक्टिंग। भैया खाओ गर्मा गर्म समोसा, लेकिन याद रखना आज नगद कल उधार, याद रखना मेरे यार। भैया आओ ऐड करो लेकिन साथ में कैश करो। अरे माँ मोटू, मेरा एक्टिंग सबसे अच्छा था कि नहीं? घबरो मत, सच सच बोलो, बोलो 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 बोलो। एक मिनट। ओए मोटू पतलू, चिंगाम से डरने की कोई जरूरत नहीं। तुम सिर्फ ये बोलो कि मेरी एक्टिंग सबसे अच्छी थी कि नहीं? अरे नाना, मेरी एक्टिंग सबसे अच्छी थी है कि नहीं? है? ओए चुप करो और जा, चाय बेच। अरे तुम चुप करो और बॉक्सिंग करो, जाओ। ओके, तुम दोनों जाओ और मैं एक्टिंग करूंगा। मेरे ये दोनों 5 किलो के हाथों से तुम दोनों के 9 किलो के सर पर ठोक डालो ना। बड़ी मुसीबत है। बॉक्सर को हीरो नहीं बनाया तो मार खानी पड़ेगी, चिंगम को नहीं बनाया तो जेल में डाल देगा, और चाय वाले को नहीं बनाया तो समोसे नहीं देगा। करे तो क्या करे? बाबा, इसे कहते हैं एक तरफ कुआं एक तरफ खाई और नीचे दलदल। पतलू, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, तुम कुछ सोचो। आइडिया, हमारे प्रोग्राम का नाम होगा पुराना मानो मस्ती है। अरे हम छुप छुप के सबके मजेदार सीन शूट करेंगे और उन्हें नहीं बताएंगे कि हम उनकी शूटिंग कर रहे हैं, और फिर अपने लोकल टीवी में दिखाएंगे। इसे कहते हैं हिंग लागे ना फिटकिरी, रंग भी चोखा का चोखा, और किसी को शूटिंग का पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। ओए मोटू पतलू मेरे यार, तुम दोनों एक टीम बनाओ, मैं और घसीटा राम दूसरी टीम। हम अलग अलग लोगों पे शूट करेंगे, ओके? अब कुछ मजेदार सीन हो जाए। तो मुसीबत हो जाएगी। अरे बॉक्सर सुनेगा कैसे? वो तो अंदर है, उसमें बाहर आने की हिम्मत ही कहाँ है? मैं बाहर हूँ तुम्हारे सामने, लेकिन अब तुम मेरे सामने नहीं रहोगे, इसलिए क्या हो गया मोटू, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे मेरे बैग में चूहा चला गया है। नहीं, अरे काट लिया। कुछ हो रही है। अरे नहीं, बचाओ। झटका का ये प्रोजेक्टर बहुत अच्छा है। अरे वो देखो, चिंगम सर आ रहे हैं, अब उनकी शूटिंग करते हैं। मोटू तैयार? अयो माँ, ये सड़क पे इतनी बड़ी चट्टान कहाँ से आ गई? इसे हटाना होगा वरना कोई एक्सीडेंट हो जाएगा। अयो माँ, ये कैसी चट्टान है जिसको मैं टच ही नहीं कर पा रहा? चट्टान का भूत हो और तुम चट्टान के भूत को छू नहीं सकते। चट्टान का भूत पहली बार देखा है। सॉरी वेरी सॉरी, मैं आपके
नहीं बनना। अम्मा। अरे इंस्पेक्टर होके इतना डरता है, ये फुरफुरी नगर के चोरों से हमें कैसे बचाएगा? मैं बताता हूँ फुरफुरी नगर को कैसे बचाऊंगा। ये लो, टोपू, कराटे, ये जूडो, निंजा, और चाहिए, बोलो। नहीं चिकन सर, बस बहुत हो गया। चलो चाय पीते हैं। लोग चाय नहीं पीते, चुपचाप चलो यहाँ से। मुझे समोसे खाने हैं। मुझे याद है जब मैं इंसान था तो इस चाय वाले के समोसे खाता था। चुप करो, यहाँ बीमार पड़ेगी। अरे तुम दोनों मुझे डरा रहे हो। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। ठहरो। सुनो भैया, वो तो हम तुमसे मजाक कर रहे थे। बैठ के आराम से बताओ, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे थे? थैंक यू। पहली बार तुमने इतने प्यार से अपनी दुकान में हमें बिठाया है। पहले कुछ समोसे खिला दो, फिर बताता हूँ। अरे भाया, समोसे भी खिलाऊंगा, चाय भी पिलाऊंगा, कुछ देर बैठो तो। भैया, तुम्हारा कुछ सामान चल रहा है। अरे मेरा नहीं, तुम्हारा कुछ सामान चल रहा है। हाँ। दोस्तों, अभी हमारा प्रोग्राम आने वाला है और हमारे शो का नाम है बुरा ना मानो मस्ती है। हमने इसमें आप सबको हीरो बना दिया है। और शूटिंग कब दी तुमने? ओ यार, हमने 2 ग्रुप बनाए थे। एक ग्रुप में मोटू पतलू आप सबकी शूटिंग कर रहे थे और दूसरे ग्रुप में मैं और घसीटा राम बाकी शूटिंग कर रहे थे। हैं? ये तो मैं हूँ। क्या तुम लोगों ने? नहीं छोड़ूंगा। ओए, तुमने तो मुझे हीरो नहीं जीरो बना दिया। इस शो का नाम ही है बुरा ना मानो मस्ती है। अब मैं दिखाऊंगा कि मैंने और घसीटा राम ने क्या शूट किया है जी। ओए मोटू, मेरे भाई, बुरा ना मानो मस्ती है। जोर की प्यास लगी है, लेकिन तुम्हें यहाँ पानी कहाँ मिलेगा मोटू? अरे मोटू, भगवान ने तुम्हारी सुन ली। हो रहा कुआं। अरे भाई, इसका पानी मत पियो, वरना तुम्हारी जुबान शैतानी हो जाएगी और जो भी बोलोगे वो बुरा हो जाएगा। मैं नहीं मानता। ऐसे भला कैसे हो जाएगा? तुम झूठ बोल रहे हो। भाई, मैं भला तुमसे झूठ क्यों बोलूं? तुम्हें तो मैं जानता तक नहीं हूँ। मैंने इसका पानी जब से पिया है तब से मेरी जुबान शैतानी हो गई है। मैं जो कुछ कहता हूँ वही हो जाता है। अगर मैं कहूँ कि तुम्हारे सिर पर अंडा पड़े। मार दिया। यहाँ तो सच में अंडा मेरे सिर में गिरा, लेकिन कैसे गिरा, कहाँ से गिरा? यही तो मैं कह रहा हूँ भाई। अब तो मैं कुछ बोलने से भी डरता हूँ। अगर मैं कहूँगा कि तुम्हारे ऊपर पत्थर पड़े तो पत्थर पड़ने लगेंगे। ओहो नहीं, ये तो सचमुच होता है। अब मेरी जुबान की शैतानी जुबान हो जाएगी। अब मैं क्या करूँ? भाई, मेरी जुबान का कोई इलाज नहीं। जाओ, अब तुम कभी इधर बताना। अगर मैं बोल दूंगा तोप का गोला। चुप रहो, मत बोलो। अब तुम मुझे तोप के गोले से उड़वा दोगे क्या? मैं जाता हूँ। सज्जन सिंह, अगर हम ऐसे ही लोगों को डरा के यहाँ से भगाते रहे तो हमारी नकली नोट बनाने की फैक्ट्री को कोई नहीं देख पाएगा।
कभी नहीं पकड़ पाएगी। सज्जन और दुर्जन की जोड़ी को वैसे भी कोई नहीं पकड़ सकता। अरे पतलू कसम हो गया, अब मेरी जुबान शैतानी जुबान हो गई है। क्या तुम्हारी जुबान शैतानी हो गई? अरे दिन में कोई बुरा सपना देख के उठे हो क्या? नहीं पतलू, कोई सपना नहीं, बिल्कुल सच बता रहा हूँ। आते हुए रास्ते में मुझे जोर की प्यास लगी। अरे भाई, इसका पानी मत पियो, वरना तुम्हारी जुबान शैतानी हो जाएगी। मोटू मोटू, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये सब अंधविश्वास है, बेकार की बातें हैं। नहीं नहीं पतलू, ऐसा होता है, वो झूठ नहीं बोला। अरे वो आदमी तो मुझे जानता भी नहीं। देखो, अगर मैं बोलूं कि ये कुर्सी टूट जाएगी तो ये कुर्सी टूट जाएगी। देखा पतलू, मेरी जुबान शैतानी हो गई है। मैंने कहा और वो हो गया। अरे मोटू, ये तो पहले से ही टूटी हुई थी। अरे नहीं पतलू, ये मेरी शैतानी जुबान की वजह से टूटी है। पतलू, मुझसे दूर रहो, मेरी जुबान शैतानी हो गई है। चिंगम सर, मोटू कहता है कि उसकी जुबान शैतानी हो गई है। वो जो भी बुरा बोलता है हो जाता है। वो अगर बोल दे कि तुम्हारे सिर पे नारियल गिरेगा तो नारियल गिर जाएगा। अरे वाह, ऐसा नहीं हो सकता, कुछ तो गड़बड़ है। मैं इस केस को सॉल्व करके रहूंगा। चिंगम सर चलो, मोटू को बचाना है। वो बहुत दुखी है। जो हो रहा है वो इत्तेफाक से हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है ये सब उसकी शैतानी जुबान की वजह से हो रहा है। इसे यहाँ से नहीं हटाया तो ट्रैफिक जाम हो जाएगा। अब दूर जाकर इसे रिमोट से ब्लास्ट कर देंगे। नीचे का पत्थर टूट जाएगा और चट्टान लुढ़क जाएगी। हाँ, अब मैं दोस्तों से दूर रहूंगा ताकि मेरी शैतानी जुबान से उन्हें कोई नुकसान ना हो। अरे मोटू, ये जो भी हो रहा है वो तुम्हारी जुबान की वजह से नहीं हो रहा है। देखो, वो कुर्सी जो टूटी थी, अरे वो तो पहले से ही टूटी थी। मैंने गम से जोड़ी थी कि तुम अगर बैठ गए। अरे भाई मोटू, इसमें तुम्हारी जुबान का कोई लेना देना नहीं है। अरे मोटू, अगर तुमको विश्वास नहीं है तो अब भी तुम कुछ बोलो, देखता हूँ क्या बुरा होता है। ओके, ठीक है, ये बड़ी चट्टान नीचे लुढ़क जाए। इसकी जुबान सचमुच में शैतानी हो गई है। मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। सर, पहले आप खुद को बचाओ सर। ये मोटू को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। देख लिया ना, मेरी जुबान कितनी शैतानी है। मोटू, समोसे कैसे लगे? अच्छे है ना? बोलो बोलो मोटू, कुछ तो बोलो। अरे कब तक मुंह बंद के रहोगे? बोल दो। आइडिया। मोटू, चलो हम उस कुएं के पास चलते हैं। मैंने पानी पी लिया और अब मैं कहता हूँ कि ये पेड़ गिर जाएगा। देखो, नहीं गिरा ना। और अब मैं ये बोलता हूँ, बिजली गिर जाए, बारिश हो जाए, तूफान आ जाए, चिंगम सर के सिर पे नारियल गिर जाए। अरे माँ, पतलू कैसी बात करते हो? अब मुझे यकीन हो गया कि शैतानी जुबान की बात बिल्कुल झूठी थी। ये सब इत्तेफाक से हो रहा था, लेकिन फिर उस आदमी ने मुझसे ऐसा क्यों कहा? शायद वो लोगों को कुएं से दूर रखना चाहता हो। इस कुएं में कुछ हो सकता है। चिंगम सर, देखिए, कोई कुएं में उतरता है। एक नहीं, कई लोग। वो देखो, दीवार पे जूते के निशान। हम नीचे जाके चेक करते हैं, आप ऊपर नजर रखो।
हो गई है और अब मैं खुद शैतान बन के तुम्हारी इस नकली नोटों की फैक्ट्री को बर्बाद कर दूंगा। सज्जन और दुर्जन की जोड़ी को कोई नहीं पकड़ सकता। साथियों, अटैक! अरे तुमने अभी मोटू और पतलू की जोड़ी देखी कहाँ है? अब देख लो, पतलू अटैक! दर्द हुआ? बहुत हुआ। बस करो। मोटू पतलू की जोड़ी के आगे किसी की जोड़ी नहीं चल सकती। वी सरेंडर। चिन्नम के चप्पल से बचना ये इम्पॉसिबल। अपने आप को कानून के हवाले कर दो। मोटू पतलू, तुमने नकली नोट बनाने का